अब वो हम लोग लेकर चलते हैं पाटलिपुत्र का टोटल क्वेश्चन। पाटलिपुत्र का क्वेश्चन पढ़ाएंगे। पाटलिपुत्र ऑब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं वो ऑब्जेक्टिव होगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा हुआ? गांधी सेतु। कौन सेतु? सबसे बड़ा पुलिया पता है? हमारे पटना में गांधी सेतु ही था। सबसे बड़ा पुलिया की बात बोला जाए तो गांधी सेतु ही सबसे बड़ा पुलिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वो आपका है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज के हैंसोंग। हैंसोंग पहले आना वाला था, वो मेगास्थनीज। क्या आंसर होगा? मेगास्थनीज। याद रखना, आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वो किस राज्य की राजधानी थी? बिहार। बिहार की स्थापना अगर बोले तो 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। कब हुआ था? 1912। मगध के शासन काल में पाटलिपुत्रा नाम पड़ा था। और पटना में आते हुए 1916 ईस्वी में क्या हुआ था? याद रखना, सॉरी 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुआ था। 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916 ईस्वी में। इसके पाटलिपुत्र, मगध के समय क्या हुआ? पाटलिपुत्र कहा जाता था। ठीक है, अगला बिहार की बात अगर बोला, तुमको जनसंख्या पूछेगा, बिहार की जनसंख्या हुआ कितना है, तुम आसानी से बोल सकता है 16 करोड़। कितना करोड़? 16 करोड़। अभी प्रेजेंट में 16 करोड़ और 2011 की जनगणना के अनुसार बोला जाए तो 10.5 करोड़। बिहार जनसंख्या घनत्व में सर्वप्रथम आगे हुआ। बिहार जनसंख्या घनत्व में क्या सबसे आगे है? जनसंख्या घनत्व में बिहार सबसे आगे है, उसके बाद बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए सबसे बड़ा राज्य कौन है तो क्या बोलेगी? उत्तर प्रदेश। क्या बोलना है? उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में, लेकिन गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? बिहार में। बोध गया, नालंदा जिला, पीपल वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी के किनारे, निर्जना नदी के किनारे। ठीक है, इसका गौतम बुद्ध बिहार। बिहार से बहुत कुछ है, बिहार से हमने बहुत कुछ लिए। बिहार के भोजन अगर बोला जाए, लिट्टी चोखा। बिहार का भोजन क्या बोला जाता है? लिट्टी चोखा। प्रमुख भोजन क्या है? लिट्टी चोखा। बिहार से बुआ गर्व करो। बिहार में क्या बहुत कुछ है, जैसे कि मान लिया जाए, कल देखा कितना संस्कारी बच्चा निकला, कौन? वैभव सूर्यवंशी। जानता 2000 में हुआ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है। किससे हुआ? बिहार से। धोनी के जन्म उससे पहले हुआ था। 15 नवंबर 2000 का जन्म होता कहाँ? किस, सॉरी फिर सुनो, 15 नवंबर 2000 का बुआ झारखंड बुआ क्या होता? अलग हो जाता है। उससे पहले के महेंद्र सिंह धोनी का जन्म होता है ना। इसका मतलब कहा जाता है कहीं ना कहीं बिहार में ही जन्म लिए थे। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। बाद में 15 नवंबर 2000 का अलग हो गया था। कौन? झारखंड। बिहार झारखंड से अलग हो जाता है। तब जाकर वैभव सूर्यवंशी जब उनको देखे थे कल मैच में, तो आराम से प्रणाम पाती करना शुरू कर दिया। लोग हाथ मिलाता, उन्होंने अपने आप को क्या झुका लिया? बुआ सर झुका लिया। यह होता है बिहार का गर्व, बिहार का लाल। और दोनों बिहार के बुआ, ईशान किशन बिहार का है। तुम्हें चल जाओ, महेंद्र सिंह धोनी बिहार का है और वैभव सूर्यवंशी बिहार का। तीनों छक्का पर छक्का ले दनादन मारता है। ये होता है बिहार। और कोई पूछे बिहार क्या है, तीनों खिलाड़ी के नाम लेना बिहार। बिहार क्या है? गौतम बुद्ध का नाम ले लो बिहार। बिहार क्या है? महावीर स्वामी के ले लो नाम बिहार। बिहार क्या है? राजेंद्र प्रसाद का नाम ले लो बिहार। ये मेरा बिहार है। बिहार क्या है? नाम ले लो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है कि ना? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। सर्वप्रथम ऐसा भी नालंदा विश्वविद्यालय था जिसे कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। वह खिलजियों किला नहीं सोया, खिलजी ने आग लगा दिया। सबसे बड़ा पुस्तकालय अगर बोला जाए, पूरा विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। ये मेरा बिहार। बिहार एक गौरव है। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। बिहार के बारे में अगर कभी भी बोलोगे, कोई भी स्टेट में जाकर नहीं बोलना बिहार क्या है। अरे हमारे बिहार में, वो भी ऐसा राज्य में हम मतलब देश में ऐसा राज्य में हम रहते हैं, वो राज्य का नाम क्या है? बुआ बिहार। खतरनाक राज्य है। और बिहार के बाद इसका राज्य कौन आता है? बुआ कौन जिला में हम लोग रहते हैं? बेगूसराय जिला। अब बेगूसराय जिला जानबे करता है कितना खतरनाक इलाका है। इलाका का मतलब क्या? सब कुछ, बिजनेस से लेकर, पेप्सी प्लांट से लेकर और तेल कारखाना से लेकर सब कुछ हमारे कहाँ बुआ? बिहार में। हम बेगूसराय में मानते हैं प्रदूषण में नंबर 1 है, लेकिन हर एक चीज में बुआ नंबर 1 है, तो प्रदूषण भी नंबर 1 रहेंगे। समझ में आ रहा चीज? ये है बिहार। प्रदूषण नंबर 1 है। पोल्यूशन जान लो, बेगूसराय प्रदूषण सबसे विश्व नंबर 1 में। आगे ध्यान देखो, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर पटना। हुआ कहीं भी जाओ, हम बताए तो महावीर मंदिर के बारे में। तुम पटना जाओ, पटना स्टेशन पर उतरो, उसके 10 मीटर पर महावीर के मंदिर बुआ स्थित है। वहां पर जाकर प्रणाम पाती करो और जो इच्छा है, जो मन में वही से मांगो, वहां से वो स्वीकार हो जाएगा। वहां से खाली हाथ आज तक कोई नहीं है। यह पटना का महावीर मंदिर।
अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। क्वेश्चन है बुआ, नगर पालिका देवी कौन है? नगर पालिका देवी कौन बुआ? पटन देवी। कौन पट देवी? पटन देवी। बिहार के एक महानगर कौन बुआ? पटना। बिहार के एक महानगर कौन है? पटना। बिहार का महानगर पटना। याद रखना, इससे तुमको जीएस खतरनाक याद करवा देंगे। यहाँ पर एक जीएस तुमको दिख रहा है, हम अनेकों जीएस देंगे। और बताओ, हर एक चीज से हम सरस्वती जीएस निकाल सकते हैं। अब बताओ सरस्वती जीएस कौन निकलेगा? कोई बता सकते हो? मतलब यहाँ पर जितना भी तुमको दे रखा सभी से जीएस निकलेगा, सभी से। सरस्वती बुआ लिप्त हो गया, छुप गया सरस्वती नदी, धरती के अंदर चला गया सरस्वती नदी, सरस्वती नदी विलुप्त हो चुका है। इधर भगवान का नाम न दिया रखा है। हम सरस्वती नदी के बारे में बता रहे हैं। कौन सा नदी बुआ विलुप्त हो चुका है? कौन नदी? सरस्वती। गंगा यमुना जमुना, गंगा यमुना सरस्वती नदी मिलती है ना, वहाँ कहाँ? प्रयागराज में। सरस्वती नदी कहाँ हो गया? वह विलुप्त हो गया। अगला क्वेश्चन की बात बोले, गौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गौमुदी महोत्सव कहाँ मनाता है? पाटलिपुत्र। ये सब देख लो, गौमुदी में कहाँ? पाटलिपुत्र में। आगे लेकर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन बुआ कहाँ रही है? किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, तुमको बुआ जो मन में आता है क्वेश्चन तुम लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? क्या बोलेगी? पाटलिपुर। पाटलिपुर। कुसुमपुर होगा। ओ सॉरी, पहले कुसुमपुर, फिर पाटलिपुर, फिर पाटलिपुत्र, फिर पटना। क्या होगा? पटना। जैसे गया का नाम बुआ गया अब नहीं रहा, गया का नाम गया नहीं रहा, गया का नाम गया जी हुआ। समझा? हाँ, कल परसों तुम न्यूज देखो, गया का नाम गया नहीं है, गया का नाम गया जी है। अब गया बोलेगा तुमको लात मारेगा, तो गया जी बोल रहा, जिससे दया जी उसी पर गया जी। तो वह क्या होगा? इसका आंसर है कुसुमपुर। क्या होगा आंसर? हुआ कुसुमपुर। मजा आ रहा क्लास में? क्वेश्चन है, कुटनिम्नता के रचनाकार कौन है? क्या नाम बुआ? मेगास्थनीज। बुआ याद रखना, अगर रेड पुस्तक की बात अगर बोला जाए तो किसने लिखा था? मेगास्थनीज। किसने? मेगास्थनीज। बता, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था? कौन वंश का बुआ? मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश। किस वंश? मौर्य वंश। बुआ जो नहीं बोल रहा गलत बात है, बोलो। जो बात है ना तो हम खड़ा करके पूछेंगे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों को 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन कौन? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु था। वो गुरु 11वां गुरु तेग बहादुर से। कौन था? 11वें गुरु बोला तेग बहादुर। 10 गुरु था। 10 गुरु का नाम बोल दे। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? क्या बोलेगे? पाटले पटल ग्राम था कि पाटली ग्राम था? नहीं, यहाँ परवल है, पाटली ग्राम। अगला बदलाव था हुआ, पटना में किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम। किस ओर होगा? कैसे जानता अपना मुंह 70 की ओर भाग बोले? हाँ, उत्तर से। मतलब पटना नदी, पटना किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होता है? याद रखना, पूर्व दिशा में क्या होता है? गंगा नदी प्रवाहित होता है। उल्टा पुल्टा आंसर नहीं बोला करो, हम कंफ्यूजन मत क्या करो। क्वेश्चन हुआ, किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम हुआ था? बुद्ध काल में, महावीर काल में, अशोक काल में? कोई नहीं। किसी काल में? बुद्ध काल में पाटलिग्राम। बुद्धे ने बुआ बताया था पटना एक महानगर बनेगा। पटना क्या बनेगा? महानगर। लेकिन पटना बुआ महानगर तो बनेगा, लेकिन बम विस्फोट होगा, आने वाला समय में यहाँ पर युद्ध होगा, आने वाला समय में यहाँ बाढ़ से ग्रसित होगा। किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, गोलघर कहाँ अवस्थित है? जानबे करते हो गोलघर बुआ पटना में अवस्थित है। पटना में क्या बना? ये गोलघर क्यों बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। गोलघर क्यों बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पैसा दे घूमने जाते हैं, छत पर चढ़ते हैं।
आगे की और बात बोला जाए तो क्वेश्चन है बुआ, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? गुड। क्या बोलेगी? 2500 वर्ष ईसा पूर्व। आगे देखते हैं, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक, कौन है? पटना बोला, पाटलिपुत्र बोला तो बोलता तो प्राचीन काल, लेकिन मध्यकाल में पटना का नाम क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ था ना, पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था। एक गाना हम ना एगो वीडियो बना रहे थे तो ऐसे कर दिए, नायक नहीं खलनायक, बड़ा बढ़िया लगा वो। लाया मैं से भीख मांग रहे। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है बुआ? पाटलिग्राम, आरा, पहाड़पुर, सासाराम, कहाँ? पाटलिपुत्रम। कहाँ स्थित है बुआ? पाटलिपुत्रम। अगला क्वेश्चन है, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पटना शब्द किस शब्द? पतनाथ या पश्चिम, क्या? पतनाथ से बुआ स्थित है। ठीक है, देखो ऐसा चीज दिया है जो उलझा जाएगी तुरंत। 20 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थलिया है? गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कहाँ? लुबनी, नेपाल। गुरु नानक बुआ कहाँ? तो चल जाओ पाकिस्तान। गुरु गोविंद सिंह चल जाओ पटना। महावीर स्वामी चल जाओ कहाँ? लिच्छवी। चेटक की पत्नी के बेटा ही है। कहाँ हुआ था इसका भी? शायद पाकिस्तान में हुआ था। अब लिच्छवी चेटक की बहन थी, लिच्छवी एक औरत थी। चलो ये हो गया बुआ। अब मंडलम हो गया, पाटलिपुत्र के आलस कथा हो गया। इतना काम खत्म हो गया।